हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिसिन गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिंक के बारे में। क्या है यह जिंक और क्यों है हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट, इसी बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, विटामिन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1, B2, B6, B12, इतने सारे विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन सब मिनरल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ कुछ माइक्रो मिनरल्स, कुछ ऐसे सूक्ष्म खनिज तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें से कुछ है आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम और कोबाल्ट। यह सूक्ष्म तत्व है जो शरीर की ग्रोथ, शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, जिंक आयरन के बाद दूसरा ऐसा इम्पोर्टेंट माइक्रो मिनरल है जो हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, जिंक हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके लिए, और साथ में शरीर के जो अन्य बॉडी फंक्शंस है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसर्च के मुताबिक यह पता चला है कि हमारे शरीर में 300 प्रकार के जो एंजाइम्स है उनमें काफ़ी हद तक जो है वो जिंक पर डिपेंड है। यह सभी एंजाइम्स घाव सूखने, सेल्स ग्रोथ, सेल्स डिवीजन, सेल्स मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डीएनए सिंथेसाइज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिंक हमारी इम्यून सिस्टम और डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ साथ स्किन और बालों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर लगातार 5 महीनों तक अगर आप जिंक की मात्रा लेते हैं तो आपको जो बीमार होने की या सर्दी, खांसी, जुकाम, उसके साथ साथ जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब श्वसन संबंधी जो बीमारियां है उसका खतरा कम हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो हमारे टी सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। टी सेल्स वही सेल्स होते हैं जो एक एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब कि वह इम्यूनिटी जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के बाद प्राप्त होती है, और वही टी सेल्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया, पैथोजन और वायरस की पहचान करते हैं। वही टी सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करते हैं, और जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वह हमारे शरीर को नई एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए मैसेज देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स सर्दी खांसी की दवाइयों के साथ साथ मल्टीविटामिन्स और जिंक प्रिस्क्राइब करते हैं। जिंक जो है वह नवजात शिशु की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। इसीलिए डॉक्टर नवजात शिशु यानी इन्फेंट यानी बच्चों में जिंकोविट ड्रॉप, वाइसिनिरल जेड ड्रॉप, इस तरह के जो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स है वह प्रिस्क्राइब करते हैं। जिंक जो है वो बच्चों में दस्त और डायरिया की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी होते हैं। इसीलिए डॉक्टर जिंक सिरप जो है वह प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी वह चीज़ें हैं जिनमें से जिंक जो है वो मिलता है। आमतौर पर जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं जैसे कि लाल मांस, चिकन, मीट, मच्छी, अंडे, इन तरह की एनिमल ओरिजिन सोर्सेस में जिंक जो है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और खमीर में भी जिंक पाया जाता है। फल और सब्जियों में जिंक नहीं के बराबर होता है, उसकी मात्रा न के बराबर होती है। इसीलिए शायद जो वेजिटेरियंस लोग हैं उन्हें विटामिन B12 के साथ साथ जिंक की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो जो जिंक है वह आपको डॉक्टर्स जो ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स जो है वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं, जैसे कि जिंकोविट है, A to Z टैबलेट है, जिंकोनिया टैबलेट है, इन सब मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स में भी आपको जिंक अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरह के कुछ एनर्जी ड्रिंक पाउडर भी है जिसमें विटामिन C के साथ साथ जिंक भी होता है। तो कुछ कटने, जलने और ज़ख्म पे लगाने वाली जो क्रीम है जिसमें जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्किन के घाव सुखाने और घाव हीलिंग में इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन सब दवाइयों में जिंक ग्लूकोनेट, जिंक सल्फेट और जिंक एसिटेट, इस तरह के अलग अलग फॉर्म अवेलेबल है।
हालांकि इनमें से कोई भी फॉर्म आप ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से कौन से लक्षण दिखाई देती है, कौन सी परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों जिंक की कमी के कारण बार बार इन्फेक्शन होना, घाव का जल्दी न भरना, बालों का झड़ना, त्वचा में रूखापन, सूखापन, त्वचा जो है वो ड्राई, स्केली और सूखी दिखती है। और मेल्स में जो है वो हाइपोगोनाडिज्म यानी कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, सेक्स की कम इच्छा की शिकायतें देखी जाती है। तो अब जानते हैं कि जिंक की जो डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स है, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, वो कितनी है। तो जो जिंक जो है वह नवजात शिशु यानी 6 महीने के बच्चों के लिए 2 मिलीग्राम पर डे, 7 से 12 महीने और 1 साल से 3 साल तक के बच्चों में 3 मिलीग्राम पर डे, 4 से 8 साल के बच्चों में 5 मिलीग्राम पर डे, 9 से 13 साल के बच्चों में 8 मिलीग्राम पर डे और 14 साल और उससे अधिक आयु के जो वयस्क है उनमें 9 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनमें डेली की जो जिंक की रिक्वायरमेंट है वह 9 मिलीग्राम पर डे की हो सकती है। तो दोस्तों यह जो डेली अलाउंस जो रिक्वायरमेंट है, यह इसका चार्ट जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।